ओम शांति। ऐसा कौन सा व्रत, अनुष्ठान या तप है जिससे किसी अपने के बड़े से बड़े रोग का नाश हो जाए? देखिए, जब किसी को अपने परिवार में कोई ऐसा रोग हो जाता है तो वो चाहते हैं कि किसी न किसी अनुष्ठान से, किसी तप से, किसी व्रत से ये रोग जो है इनका वो मिट जाए। तो इसके लिए कई लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं कि हमें कुछ ऐसा बताइए। मुझे भी पूछा है और भी कई लोगों को इस तरीके से पूछा गया है कि देखिए, कहा है कि क्या शास्त्रों में ऐसा कोई व्रत, अनुष्ठान या तप है जिसके करने से किसी अपने का गंभीर से गंभीर रोग अथवा पीड़ा तत्काल समाप्त हो जाए। और ये बहुत लोगों के मन में ये आता है कि कुछ ऐसी चीज हो जो अपने बच्चों को रोग है, पति को रोग है, पत्नी को रोग है, पिता को या किसी को भी। तो इस तरह के लोग पूछते रहते हैं। तो आज सबसे पहली बात, आप गांठ बांध करके इस बात की रख लीजिए, आप किसी के भी भुलावे में या छलावे में बिल्कुल भी मत पड़ना। शरीर रचने के समय जो प्रारब्ध लिख गया है उसे मिटाया नहीं जा सकता है। और इस शास्त्रों के जो परमात्मा ने हमें ज्ञान बताया उसके माध्यम से तो आपको बताते ही हैं, लेकिन इस शास्त्रों का भी प्रमाण है, शास्त्रों में भी इसका प्रमाण है जो कोई नहीं कर सकता है। देखिए, आप सभी ने देखा है वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष जो नई सृष्टि की रचना कर सकते हैं, वो भरत जी से कह रहे हैं, सुनौ भरत भाभी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ। तो इसलिए बस हमें सिर्फ क्या कहना है, हम मेडिटेशन करें, परमात्मा का ध्यान करें, नाम जप करें और सहने की समर्थ मांगे। मिटाने के लिए तो देखिए जो लिख गया है वो तो भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े संत महात्मा हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध महापुरुष ऐसे हुए हैं, तो उनको भी जब भोगना पड़ा है तो मुझे तो देखिए यही लगता है कि हम भगवान से यही प्रार्थना करें कि कष्ट को सहने की हमें सामर्थ्य दे दें। मिटाने की सामर्थ्य तो नहीं मिल सकती है। ऐसा नहीं कह रहे कि मिट नहीं सकता, भगवान तो मिटा सकते हैं, उनके अंदर ये सामर्थ्य पावर है, लेकिन एक कानून नहीं है, ये नियम नहीं है। नहीं तो भगवान एक का मिटाएंगे तो सभी को मिटाना, सभी का दुख मिटाना पड़ेगा, क्योंकि भगवान पक्षपाती नहीं है, सबके लिए बराबर देते हैं। इसलिए भगवान के लिए एक कानून नहीं है कि वो किसी का दुख दर्द मिटा दें। देखिए, श्रवण कुमार की लीला सभी ने देखी है कि श्रवण कुमार को शब्दवेदी बाण ने श्रवण कुमार को मार दिया, दशरथ जी का शब्दवेदी बाण, और ये लीला बनी है। तो उनके माता पिता ने श्राप दिया दशरथ जी को कि जैसे मैं पुत्र वियोगी में मर रहा हूं ऐसा तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। तो भगवान के पिता हैं दशरथ जी, लेकिन शरीर छोड़ रहे ना वैसे के वैसे ही, भगवान ने मिटाया तो नहीं। तो इसलिए लगता है कि देखिए जो प्रारब्ध बन चुका है उसे भोगना ही पड़ता है, अवश्य भोक्तव्यम। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन हैं। हमें शुभ और अशुभ जो भी कर्म किए हैं वो भोगना ही पड़ेंगे, चाहे वो जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो भी। हाँ, इतना जरूर है कि हम भगवान का ध्यान, मेडिटेशन, नाम जप करते हैं तो उसको भोगने की सामर्थ्य मिल जाती है कि हम उसको आराम से भोग सकते हैं, विचलित नहीं हो सकते हैं। जैसे ये रोग है, कोई जैसे संत महात्मा हैं तो उनको कोई बड़े बड़े रोग हो जाते हैं, जैसे हमारे दादी जी हुए थे तो उनको भी कई तरह के माना कुछ कुछ पीड़ा हो जाती थी, रोग हो गया था, कैंसर भी हो गया था, तो भी विचलित नहीं हुआ था, मन बिल्कुल विचलित नहीं हुआ था। और आज जैसे हमारे आदरणीय प्रेमानंद महाराज जी भी हैं, उनको सभी ने देखा है कि उनको रोग है, किडनी फेल है, लेकिन फिर भी विचलित नहीं होते हैं, बिल्कुल भी उनका मन विचलित नहीं होता, परेशान नहीं होते हैं। भगवान सामर्थ्य दे रहे हैं, मुस्कुराते हैं और कष्ट वो अपने प्रारब्ध को भोग रहे हैं। ईश्वर की कृपा का आश्रय लेकर के जीवन कट रहा है। वो खुद ही इस बात को बताते हैं कि ये हमारा प्रारब्ध है। तो देखिए, इसलिए आपको कह रहे हैं कि जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तो वो हमें जीने की सामर्थ्य देता है। भजन भगवान का जब हम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कैसे इस विपत्ति से हमें निकलना है, कैसे इससे हमें सामना करना है, इसको, इस चीज की हमें सामर्थ्य देता है। उस चीज को मिटा नहीं सकता है कोई भी,
और देखिए हम जितना ध्यान करेंगे भगवान का, मेडिटेशन करेंगे, तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी हमें। ईश्वर की प्राप्ति होती है। लौकिक कोई कामनाएँ करेंगे तो वो लौकिक कुछ कामनाएँ शुद्ध होंगी तो वो भी पूरी हो सकती हैं। लेकिन प्रारब्ध को मिटाना तो बहुत कठिन है। नहीं तो बड़े-बड़े सिद्ध संतों में देखिए एक आप लोगों ने अगर सुना हो एक राधा कुंड के सिद्ध संत हुआ करते थे। वो राधा कुंड में झाड़ू पोंछा करते थे और भिक्षा मांग करके खाते थे और ईश्वर का नाम जप करते थे, रात दिन नाम जप करते रहते थे। तो जब वृद्ध शरीर उनका हुआ तो एक दिन देखा गया कि एक दुर्गंध युक्त व्यक्ति उनके पास आया। उन्होंने कहा तुम कौन हो? तो कहा कि बाबा तुम्हारा प्रारब्ध हूँ मैं। बोले क्या रूप लेकर के आए हो? बोले 12 साल अब तुमको कुष्ठ रोग होगा। मैं कुष्ठ रोग हूँ, गलित कुष्ठ तुम्हारे शरीर में होगा। तो उन्होंने कहा 12 साल हमारे पास टाइम थोड़ी है राधा कुंड की, हमें पोंछा लगाना, झाड़ू पोंछा। तो फिर ये बात जो कह रहे हैं हम और आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये तो बहुत बड़े बड़े संत हुए हैं, तपस्वी, उनकी बात कहते हैं। तब फिर वो दूसरे दिन फिर आया है प्रारब्ध और कहा कि हम 12 साल के भोग को 6 साल में निपटा सकते हैं रात दिन लगा के, आप स्वीकार करो। उन्होंने कहा 6 वर्ष तो बहुत होता है, 6 वर्ष भी मुझे टाइम नहीं है, 6 वर्ष का भी मुझे टाइम नहीं है। वो फिर दोबारा आए और उन्होंने कहा कि 1 महीना, सिर्फ 1 महीने में पूरा 12 साल का कष्ट पूरे 1 महीना में भुगवा देंगे। उन्होंने कहा 1 महीना भी टाइम नहीं है। तो उन्होंने कहा बाबा 24 घंटा, पर सड़ जाओगे 24 घंटे में, कोई दवा नहीं लोगे, कोई सेवा नहीं करेगा। बोले वादा पक्का। 24 घंटे अपने शिष्यों से कहा मैं जा रहा हूँ कमरे में, 24 घंटे बाद निकलूँगा, चाहे जितना चिल्लाऊँ, कोई चीखूँ, कोई आना नहीं, कोई औषधि नहीं, किसी से कोई बात नहीं। और चटकनी अपनी कुटिया के अंदर से बंद की, जेहू बंद किया और कहा कि आ जाओ। तो पूरा शरीर जैसे कि सड़ गया और दुर्गंध पड़ गई पूरे शरीर में। इतना भीषण पीड़ा 24 घंटे भोगने के बाद वो खत्म हो गया। बताओ, इतने सिद्ध पुरुषों को जितनी इतनी सामर्थ्य है उनको भी 12 साल का एक के बार मतलब 24 घंटे में भोगना पड़ा। भोगना तो पड़ा इसलिए लगता है कि देखिए हम सभी तो कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, हमें तो भोगना ही पड़ेगा। सिर्फ हम परमात्मा के ध्यान मेडिटेशन से हम कर्म बंधन काटें, हम ईश्वर की प्राप्ति की सोचें, जो पहाड़ जैसे पाप लगे उनको भस्म करने की सोचें, जो प्रारब्ध आएगा उसको भोग लिया जाएगा। संघर्षमय जीवन तो है ही। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ आती है, इसमें कोई व्यक्ति कहते हैं कि हम किसी संत महात्मा के पास गए थे, सिद्ध पुरुष के पास या किसी अमुक के पास, कोई मंदिर, कोई आश्रम, कहीं पर भी गए और वहाँ प्रार्थना किया तो हमारा कष्ट दूर हो गया, हमारी मन्नत पूरी हो गई। तो एक बात, इस बात को आप अच्छे से गांठ बांध लेना आज, कि प्रारब्ध खत्म हो गया तो चाहे बाबा के पास जाओ, किसी के भी पास जाओ या ना जाओ, समझ लो इस बात को। अगर प्रारब्ध खत्म हो गया तो ठीक हो जाओगे, और अगर प्रारब्ध आपका खत्म नहीं हुआ तो चाहे कितने भी बड़े आप सर्जन, चाहे कितने भी बड़े बाबा संत महात्मा के पास चले जाओ, वो ठीक नहीं कर सकते हैं, वो ठीक नहीं कर सकते हैं। और ये स्वयं प्रेमानंद महाराज जी ने भी अपने मुखारबिंद से ये शब्द बोले हैं। हम तो बोल ही रहे कि जो भगवान प्रेरणा देते, लेकिन उन्होंने भी अपने मुखारबिंद से स्वयं ये शब्द बोले हैं कि कोई भी बाबा संत महात्मा ठीक नहीं कर सकता अगर प्रारब्ध बना हुआ है तो। और अगर प्रारब्ध खत्म होगा तो वो चीज़ ठीक हो जाएगी, नहीं तो नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा सिद्धांत नहीं है। हाँ, इतना है कि आपका कष्ट बहुत लंबे समय का है, लेकिन आपने इस टाइम पर इस जीवन में बहुत तपस्या की है, मेडिटेशन किया, परमात्मा का ध्यान किया है, नाम जप किया है अगर आपने निरंतर, तो वो कष्ट आपका माना थोड़े समय में निकल सकता है, इतना हो सकता है। और अपन तो एक आम इंसान है, लेकिन बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी देखा गया है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी हैं, परशुराम जी हैं, जो सनक सनंदन सनत कुमार बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कहीं
किसी के भी प्रारब्ध को नहीं मिटाया, अगर मिटाया हो तो बताओ। भोगना पड़ेगा, हर किसी को भोगना पड़ेगा। जो भी हमारे अच्छे और बुरे कर्म फल होते हैं उनको भोगना ही पड़ता है, और बिना भोगे नहीं कटता है। इसलिए आपसे बार बार सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं कि बड़े होशाहवास में रहो। कोई पाप कर्म ना बन पावे, नहीं तो वो आपको आगे चल के दंड देगा, आगे चल कर के आपको दुख देगा, और आगे चल कर के आपके जीवन में विपत्ति पैदा कर देगा। इसलिए बहुत होश में रहो, कोई भी पाप कर्म ना बन पावे और आपसे कोई पाप कर्म ना होवे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखो। इसलिए अपने कर्मों को बहुत सोच समझ करके करो, यही आपसे बार बार बोलते हैं। अगर कर्म अच्छे होंगे तो आपको कोई ऐसे दुख देखने को नहीं मिलेगा। ओम शांति।